क्या है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो, बैठ जाओ दोनों, 3:5:9:13। तो फाइंड ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के हमने सभी के सभी एंगल निकालने हैं। क्या दे रखा है उन एंगल का, क्या दे रखा है, रेशो हमें दे रखा है, हमें वो फाइनल एंगल बताने हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं होगी क्योंकि एंगल अलग अलग होंगे, बट हम मान लेते हैं, चाहे इसमें फिगर की कोई ज़रूरत भी नहीं है खैर इस क्वेश्चन में। ठीक है, लेट किया हमने, लेट द रेशो ऑफ एंगल्स आर, क्या मान लिया, वेरिएबल x ले लें हम, 3x रेशो 5x रेशो 9x रेशो 13x। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो देखो ध्यान दो, क्योंकि चार हमारे पास एंगल हैं, अगर सपोज करो इसको मैं एंगल ए कहता हूँ, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है हमारे पास, और ये डी पॉइंट का एंगल है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी आप उसको कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360, यही हो गया ना। अब देखो ध्यान दीजिए, ये हो गया मेरे पास कितना, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस इज इक्वल टू 360, यही हो गया, बोलो। और ये हो जाएगा मेरे पास 13 और 9 दोनों को ऐड करो, 22 और 5 27 और 3 30। तो 30x किसके इक्वल हो गया, तो x किसके इक्वल हो गया, बाय 30, कैंसिल कितना आ गया, कैंसिल हो गया ये 12, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो जो एंगल A है हमारे पास वो कितना है, 3x, और क्योंकि x हमारा 12 है तो 3 × 12 36 डिग्री, 36 डिग्री का हो गया, क्या हो गया, $36 डिग्री हो गया। एंगल B 5x 3 मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 5 इंटू में 12 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। एंगल C 9 इंटू x 9 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 108 डिग्री। एंगल D कितना हो गया, बोलो, 13x 9 13 मल्टीप्लाई 12 36, 3 12 और 3 कितना हो गया, 15, तो 156 डिग्री। तो बस चारों के चारों एंगल हमारे ये निकल गए। कर लोगे, समझ में आ गया सभी को? तो बहुत आसान था ये क्वेश्चन, तो चाहे हम किसी सिंपल भाषा में वो कहते हैं किसी आड़ी पाड़ी से निकलवा लें, चाहे कर लोगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन हम उनको कह सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखिए आप सेकंड। इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो क्या है, इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सिद्ध करना है हमने कि ये क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। तो रेक्टेंगल के लिए बस क्या सिद्ध करना है, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगी, जब उसका एवरी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अदरवाइज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल तो होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस 90 डिग्री का एंगल हमने दिखाना है। अब वो देखिए दिखाएंगे कैसे, क्या क्या है इसने कंडीशन में, बोलो। हाँ, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने नाम दे दिया इसको A B C D। गिवन है हमारे पास, गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है बताओ,
ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ये दे रखा है ना। के डायगोनल, कौन से डायगोनल? डायगोनल BD एंड CA। डायगोनल है जो हमारे पास BD और CA क्या करते, क्या है, एक दूसरे के इक्वल। और ये भी हमारे पास गिवन है कि जो BD है वो किसके इक्वल है? वो AC के इक्वल है। ये कंडीशन भी हमारे पास गिवन है। ठीक है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है। दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो यही ना भाई। अब देखो ये बात हमने वेरीफाई करने के लिए करना क्या होगा, कोई भी हम दो ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं जिनका सेम बेस हो, वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल तो इसमें बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, लेकिन उन बहुत सारी ट्रायंगल में से हम कौन सी ट्रायंगल लें, ये बात जरूर है। तो हमने लिया प्रूफ भाई। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BCD, BC और D, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है। मैंने देखा कि जो AD है वो किसके इक्वल है? BC के। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हो गया मेरे पास गिवन, क्योंकि पैरेललोग्राम दे रखी है। हो गया ना गिवन? बोलो क्लियर ये बात। उसके बाद हमने देखा ऊपर वाली ट्रायंगल में DC इक्वल टू क्या है? DC, दोनों में ही है। DC इक्वल टू क्या है? DC, दोनों में क्या है? कॉमन साइड है ना दोनों में। संजी भुजा जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमने लिया कि CA किसके इक्वल है? AC किसके इक्वल है? वो हमारा BD के इक्वल है। ये कंडीशन भी हमारे पास क्या है? गिवन है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक। इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल कौन सी पहले साइड ली है? AD ली है, और फिर कौन सी ली है? C। तो ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। नीचे वाली ट्रायंगल पहले कौन सी ली है? BC। तो BCD किस नियम से? SSS कॉन्ग्रुएंट्स रूल। इसी से होगी भाई। बोलो होगी या नहीं होगी? ट्रिपल S से होगी ये दोनों की दोनों। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां से ये हो गया कि एंगल ADC इक्वल हो गया एंगल किसके? BCD किससे? CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर ये बात कि ADC किसके बराबर आ गया? BCD के। बोलो यहां तक क्लियर है? एक बात और बताना, एंगल ADC प्लस एंगल BCD दोनों का सम करता हूं कितना आता है? 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री दोनों का सम? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। बिकॉज लाइन AD एंड BC आर क्या है? पैरेलल लाइन है। बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर AD क्या है हमारी? पैरेलल है किसके? BC के। तो ये क्या आ गया? दीज आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अगर दो लाइन हमारी क्या है? पैरेलल हैं, उनको ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोलो। तो रीजन में अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे, बिकॉज AD जो है वो क्या है? पैरेलल है BC के, तो ये AD पैरेलल BC, इसका मतलब इंटीरियर एंगल दोनों इस साइड के, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब जहाँ पर एंगल ADC है वो, हाँ उसको मैं BCD लिख सकता हूँ, या BCD को क्या लिख सकता हूँ? ADC। तो देखो ध्यान दो, ADC तो एज इट इज, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ? ADC किसके बराबर हो गया? बोलो यहाँ तक क्लियर है? एक और एक ये कितना हो गया? 2 टाइम एंगल ADC किसके इक्वल हो गया? और एंगल ADC कितना आ गया?
90 डिग्री। अगर एंगल ADC 90 है तो BCD भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का है, ये जो कोण है ये भी कितने का है? 90 डिग्री का। ये बात समझ में आई? सिमिलरली इसी प्रकार अब आगे आपने करना नहीं है। अगर मान लिया मैं वैसे बता दूं, सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ABC अगर ये लेते हैं तो ये एंगल और ये एंगल 90 का आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा या नहीं आएगा? अगर आप ADB ये लेते हैं, सेम बेस AB पे बनी हुई है, AD किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। दोनों के दोनों डायगोनल क्या है? बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इसी प्रकार एंगल A इक्वल टू एंगल B ये भी कितने का आ जाएगा? बोलो 90 डिग्री का आ जाएगा। और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो इसका मतलब क्या बन गई है? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड इक्वल थी। ठीक है, तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। बोलो कर लोगे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हो जाएगा ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ लिया करो जब तक मैं बोर्ड को इरेज करूं। देखिए क्या क्या है? शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट बराबर दूरी पर काटते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पर समद्वि विभाजित करते हैं, तो देन इट इज अ रोम्बस। तो सिद्ध करना है कि वो क्या होगी? एक रोम्बस होगी। तो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ठाक ही है हमारा। उसने कहा कि अब की बार कुछ ऐसी फिगर शायद दे रखी है, बाद में तो हालांकि ये रोम्बस ही बनेगी, है तो स्टार्टिंग में क्या शुरू में तो क्वाड्रिलेटरल है ना? ठीक है, चलो भाई ये हमने बढ़ा ली जैसी भी बनी है। लगभग चारों साइड की इक्वल है नहीं, मान लेना इक्वल। मैथ के स्टूडेंट हैं आप। तो ABCD ठीक है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल AC and diagonal BD bisect each other at 90 डिग्री। ये सिंबल किसके हो गए? 90 डिग्री के। बात समझ में आई या नहीं आई? इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है O। क्या नाम दे दिया? O। ठीक है, तो गिवन कंडीशन अब की बार हमारे पास क्या है? गिवन दैट दिया है कि क्या दिया है कि जो OA है वो तो इक्वल है OC एंड जो BO है वो किसके इक्वल है? OD। यही ना भाई? और हमें दे रखा है क्या कि एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन दे रखी है ना? बोलो। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। बोलो। यही प्रूफ करना है। दैट इज क्या मतलब हो गया इसका कि अगर मैं AB को क्या दिखा दूं? BC इक्वल टू क्या दिखा दूं? CD और इक्वल टू क्या दिखा दूं? DA। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा भाई। बोलो। क्योंकि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। बाकी तो सारी कंडीशन दे ही रखी हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान दो, हम करेंगे क्या उसके लिए। मैंने लिया प्रूफ भाई। इन ट्रायंगल AOB, कहीं से स्टार्ट कर लें आप, AOB एंड ट्रायंगल BOD, जो BOC जो बिल्कुल सटी हुई ट्रायंगल थी ना, मैंने वो ले ली। क्लियर ये बात? अब इनमें सिमिलैरिटी क्या क्या है आप वो देखें। OA किसके इक्वल दे रखा है या AO?
ए ओ इक्वल दे रखा है हमारा ओ सी या सी ओ, बोलो दे रखा है नहीं दे रखा है, गिवन है ये कंडीशन भाई। फिर हमने देखा कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल किसके, सी ओ बी, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। बोलो यहाँ तक ये बात क्लियर हुई। उसके बाद मैंने देखा कि जो ओ बी है वो किसके इक्वल है, दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, तो ध्यान से बताना कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट्स होगी ट्रायंगल किसके, सी ओ बी, किस नियम से, SAS क्राइटेरियन, दो साइड और उनके बीच का कोण, तो किससे हो गया ये, SAS क्राइटेरियन। बोलो यहाँ तक क्लियर है ये बात, बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ओ तो इक्वल है सी ओ के, ओ बी इक्वल टू ओ बी है, और ए बी किसके इक्वल आ गई, बोलो BC, किससे, बाय CP, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अगर इसी प्रकार सिमिलरली लिख के, अगर इसी प्रकार अगर मैं मान लिया ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल COD लेता हूं तो BC किसके इक्वल आ जाएगी, बताना, BC किसके इक्वल आ जाएगी, CD के इक्वल आ जाएगी। और अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लूं तो देन क्या हो जाएगा, देन CD इक्वल आ जाएगी किसके, DA के। और जब मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लूंगा तो देन क्या आ जाएगा, DA इक्वल आ जाएगी किसके, AB के। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। तो फ्रॉम दिस, इन सभी से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस इन सभी से हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। कर लोगे? तो जब सारी थ्योरम आपको समझ में आ जाए, सारी बातें समझ में आ जाए, एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं होता, सिंपल है क्वेश्चन ही होते हैं। हो जाएगा ये? मिटा दूं? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो देखो छोटी सी लाइन है लेकिन पूछ बहुत कुछ लिया। स्क्वायर उसने दे रखा है, प्रूफ हमने करना है कि इसके जो डायगोनल है, तो एक स्क्वायर हम बना लेते हैं भाई। एक स्क्वायर हमने बना लिया, लो स्क्वायर ही दिखाई दे रहा होगा। चलो एक स्क्वायर हमने ले लिया और उसको नाम दे दिया A, चलो नया नाम दे देते हैं, बोर हो गए इसे ABCD से, PQ R और S। PQRS इज अ स्क्वायर, ठीक है। इन विच, अगर ये गिवन कंडीशन हमारे पास क्या, अब की बार गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP या PS, यही ना भाई। और हमें दे रखा क्या, एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S, कितना है भाई, ये चीज दे रखी है। हमने प्रूफ करना है के डायगोनल, इसके डायगोनल कौन से, SQ और PR क्या करेंगे, क्या होंगे एक दूसरे के, और टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि डायगोनल जो PR है हमारा, जो डायगोनल PR है वो किसके इक्वल होगा, SQ। पहली बात तो ये भाई, ठीक है। सेकंड थिंग हमने क्या प्रूफ करनी है, सेकंड चीज कि जो ओ बिल्कुल मरा हुआ सा दिखाई दे रहा है, OP किसके इक्वल होगा, OR एंड OQ किसके इक्वल होगा, OS, ठीक है।
तीसरी चीज हमने इसमें क्या प्रूफ करनी है कि ये 90 डिग्री के एंगल भी होंगे, कि ये सारे क्या होंगे 90 डिग्री के एंगल। इसका मतलब एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल क्यू ओ आर बराबर एंगल आर ओ एस बराबर एंगल एस ओ पी इज 90 डिग्री। बोलो यही वेरीफाई करना है, हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई यस सर। यही ना? तो अब देखो ध्यान दो होगा कैसे ये। सबसे पहले मैं पी आर को क्यू एस की इक्वल दिखाना है तो मैंने लिया इन ट्रायंगल पी एस आर एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बोलो? क्यू आर एस बोलो। ठीक है, इसमें हमने देखा कि जो पी एस है वो किसके इक्वल है? बोलो पी एस किसके इक्वल है? बिकॉज पी एस किसके इक्वल है? क्यू आर इक्वल है। क्या ये कंडीशन गिवन है? यस सर। उसके बाद मैंने देखा कि एंगल पी एस आर बराबर है एंगल किसके? क्यू आर एस। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। बोलो यस सर। एस आर बराबर एस आर क्या है दोनों में? कॉमन साइड। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल जिसका नाम है पी एस आर वो कॉन्ग्रुएंट है नीचे वाली ट्रायंगल जिसका नाम है क्यू आर एस। किस नियम से? एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो देन क्या हो जाएगा? पी एस बराबर क्यू आर जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, एस आर बराबर आर एस जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, और पी आर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू एस। पी आर किसके बराबर हो जाएगा? क्यू एस। तो पहली चीज प्रूफ हो गई। बोलो क्लियर है ये बात? ओके, अब उसके बाद हमने क्या वेरीफाई करना है कि जो OP है वो किसके इक्वल होगा? OR, और OQ किसके इक्वल होगा? OS। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए हम एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल? QOR ये हमने ले ली। बोलो इसमें हमने देखा कि कौन सा एंगल भाई? एंगल P, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि 90 डिग्री है नहीं क्योंकि हमने प्रूफ करने हैं। हमने देखा कि एंगल POS बराबर एंगल किसके? QOR वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ या ना? बोलो। फिर हमने देखा कि एंगल OSP ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल OQR। ये कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिकॉज स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल ही होती है, तो कोई इसका काम करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में ये भी दे रखा था कि SP किसके बराबर है? SP किसके बराबर है? RQ। ये कंडीशन क्या है? बोलो यहां तक क्लियर है भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ट्रायंगल ऊपर वाली जिसमें पहले लिया है O, फिर लिया है S और फिर P, वो कॉन्ग्रुएंट है नीचे वाली ट्रायंगल जिसमें पहले लिया है O, फिर क्या लिया है? Q और फिर R। किससे भाई? एंगल S, AAS, इसी से ना भाई? बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल हमारी हैं कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि OS किसके इक्वल होगा? OS किसके इक्वल होगा? OQ बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो साथ में ही मैं क्या लिखूंगा? OP किसके इक्वल होगा? OR। OP किसके इक्वल होगा? OR किससे? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो हाँ या ना? कर लोगे?
अब तीसरी चीज हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना है कि ये एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। उसके लिए देखो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। हमने देखा इन ट्रायंगल POS एंड ट्रायंगल SOR। इसमें देखो सिमिलरिटी क्या क्या है, क्या क्या होगी कि एक तो जो PS है वो किसके इक्वल हो गया, SR। क्या ये कंडीशन गिवन है या नहीं है, बोलो। फिर हमने देखा SO किसके इक्वल है, SO इक्वल किसके है, SO दोनों में क्या है, कॉमन है ना दोनों में। उसके बाद हमने देखा कि जो OP है वो किसके इक्वल है, OP किसके इक्वल है, OP किसके इक्वल है, OR। तो आप लिख सकते हो अबो प्रूफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाली ट्रायंगल जिसमें पहले हमने लिया है PS और फिर क्या लिया है O, वो कॉन्ग्रुएंट होगी नीचे वाली ट्रायंगल। पहले कौन सा लिया है, क्या लिया है, SR ना, फिर RO लिया है, यही होगा ना। RS लिया है और फिर क्या लिया हमने, SO लिया है। तो क्या हो जाएगी RSO। किससे भाई बोलो, साइड क्राइटेरियन होगी या नहीं होगी, ऑर्डर गलत तो नहीं लिखा है। अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एंगल SOP यहां से किसके बराबर होगा, SOP बराबर किसके होगा, SOR। किससे, बाय CT। क्लियर ये बात। बट एंगल SOP प्लस एंगल SOR दोनों का सम करूं तो कितना होगा, किससे, लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों के दोनों किस लाइन पे बने हुए हैं, POR इसी पे बने हुए हैं। लेकिन जो SOP है वो SOR भी है, तो SOP एज इट इज SOR की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूं, SOP कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, बोलो। तो एक और एक कितना हो गया, 2 टाइम एंगल SOP इक्वल टू, तो एंगल SOP कितना आ गया, अगर SOP 90 का है तो SOR भी कितने का है, क्लियर हुई ये बात। सिमिलरली जब अब तो मैंने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को लिया है, जब मैं इस ट्रायंगल और इसको लूंगा तो ये 90 के आ जाएंगे, इसको और इसको लूंगा तो ये 90 के आ जाएंगे, इसको और इसको लूंगा तो ये 90 के आ जाएंगे। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूं क्या, सिमिलरली इसी प्रकार एंगल SOR तो आ लिया, अगला ले लें RO क्यों कितना होगा, 90 डिग्री, और एंगल QOP ये भी कितना होगा, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर का प्रत्येक जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करता है, बाइसेक्ट। तो इस तरीके से करना होगा बेटा, तीनों बार अलग अलग हमने क्या लेनी होगी, ट्रायंगल लेनी होगी। कर लोगे, बोलो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, वीडियो बनी है बेटा 28 मिनट लगभग।